नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज काम और समय का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तब तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, और अगर आप नहीं भी करते तब भी व्यवहारिक जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इसका काम लगता है। तो देखिए, आज मैं जो पढ़ाऊंगा उसको हमने दो भागों में बांटा है। समझिए ध्यान से। एक मामला वो होता है कि जैसे कोई काम है और उसमें दो लोग या तीन लोग मिलकर के कर रहे हैं, और काम समाप्त जैसे ही होने वाला था उसके एक दिन पहले कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसने काम छोड़ दिया। तो शेष लोग उस काम को पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा समय अब ज्यादा लगेगा क्योंकि एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि फिर पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ जब एक व्यक्ति ने काम को समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़ दिया। तो पहला टाइप तो ये हो गया, यानी काम समाप्त होने के पहले छोड़ना। दूसरा टाइप में ये होगा कि काम तो तीनों लोगों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ उसके एक दिन बाद या दो दिन बाद एक व्यक्ति ने काम छोड़ दिया या दो व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, बाकी के बचे लोगों ने पूरा काम किया। तो कितने दिन में काम समाप्त हुआ? इसका मतलब दो टाइप। एक, काम शुरू होने के पहले ही काम शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद ही काम छोड़ देना। दूसरा, काम समाप्त होने के पहले छोड़ना। तो दोनों चीजों में फर्क है। दोनों को मैं आपको बहुत विधिवत ढंग से समझाऊंगा। तो आज आपको पढ़ना है कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो काम कितने दिन तक चलता है। प्रश्न है, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। काम समाप्त होने के एक दिन पहले राम ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? यहां इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि काम दोनों लोगों ने मिलकर के, राम और श्याम ने मिलकर शुरू किया और काम समाप्त होने के एक दिन पहले ही राम बीमार पड़ गया। तो शेष काम कितने दिन में हुआ या पूरा काम कितने दिन तक चला, इस तरह से। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। राम और श्याम दो लोग हैं। श्याम शुरू से आखिर तक लगा रहा, उसने काम को नहीं छोड़ा। तो मान लीजिए कि श्याम ने काम किया x दिन तक, यानी कि जो व्यक्ति काम नहीं छोड़ रहा है उसको हम ये मान रहे हैं कि उसने पूरा काम किया और वह x दिन तक काम किया। राम ने एक दिन कम काम किया है, इसलिए x माइनस एक दिन काम किया। नहीं समझ में आई बात? राम और श्याम मिलकर के काम शुरू किए, काम समाप्त होने के एक दिन पहले राम ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब कि श्याम एक दिन ज्यादा काम किया है राम से, यानी कि शुरू से आखिर तक श्याम लगा रहा। तो जो व्यक्ति शुरू से आखिर तक लगा रहे, काम न छोड़े, आप उसके लिए लिखिएगा कि वह x दिन तक काम किया। ठीक है। और जो व्यक्ति काम छोड़ दे तो कितना दिन पहले छोड़ा है उसी को इसके दिन में से घटा दो। अगर राम 2 दिन पहले छोड़ा होता तो x माइनस 2 लिखते, 3 दिन पहले छोड़ा होता तो x माइनस 3 लिखते। ठीक है। अब यहां पर दोनों बातें हो गई कि श्याम x दिन तक काम किया, इसका मतलब कि पूरा काम x दिन तक चला भी, क्योंकि शुरू से आखिर तक श्याम लगा रहा। अब प्रश्न के अनुसार ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, इससे सरल तरीका कुछ नहीं है। इस सरल तरीके से 2 लोग भी हो जाएंगे तब भी होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, चाहे जितने लोग होंगे सब इस नियम से आप लगा लेंगे। पहला व्यक्ति राम है तो पहला खाना राम के लिए, दूसरा श्याम है तो दूसरा खाना श्याम के लिए। राम करता है 10 दिन में किसी काम को, श्याम करता है 15 दिन में किसी काम को, और पूरा काम एक ही कोई काम है तो बराबर 1। श्याम x दिन तक काम किया, लेकिन राम x दिन में एक दिन कम काम किया। मैंने क्या लिखा? 2 लोग हैं, 2 खाना बनाए, वही संयुक्त वाला काम, जोड़ने वाला काम, प्लस है। राम 10 दिन में करता है, पहला राम के लिए, दूसरा श्याम के लिए। राम ने x माइनस 1 दिन काम किया क्योंकि एक दिन पहले छोड़ दिया था। श्याम ने पूरा x दिन काम किया, पूरा एक काम है। अब इसको आप हल कर लीजिए, x का मान ही आपका उत्तर है। 15 और 10 का लघुत्तम 30, 10 तिहाई 30, तो 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3x
माइनस 3 एकन्नम 3 प्लस 15 दूना 30, तो 2 का x में गुणा हुआ 2x बराबर 1। अब 3x और 2x जुड़ गया, कितना हो गया 5x माइनस 3 बराबर 30 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 30 एकन्नम 30। समीकरण का नियम आप समझते ही होंगे कि नीचे वाले हर का सामने वाले में गुणा होता है। तो क्या लिख दिया गया 5x माइनस 3 बराबर 30। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं 5x माइनस 3 बराबर 30। अब 5x बराबर क्या होगा, 30 के बगल में प्लस 3 लिख दिया जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है उधर प्लस में हो जाएगा। तो अब x बराबर क्या होगा 30 और 3 33 और 5 का हो जाएगा भाग, तो x बराबर 5 छंग 30 शेष बचा 3। यही आपका आंसर है, 6 सही 3/5 दिन। सवाल में प्रश्न जो पूछा है वो ये है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम x दिन में समाप्त होगा, क्योंकि पूरे काम में शुरू से आखिर तक श्याम लगा रहा। तो यहां पर दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। अगर अंत में ये लिखा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो जो x का मान आया है वही उत्तर। अगर ये कह दे कि श्याम ने कितने दिन तक काम किया, तब भी यही आंसर, 6 सही 3/5। हाँ, अगर ये कह दे वहां पे कि राम ने कितने दिन तक काम किया, तब आप इसमें 6 सही 3/5 में 1 घटा दोगे, तो आएगा 5 सही 3/5। और ये किसका काम है, राम का, क्योंकि राम ने एक दिन कम काम किया है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपने देखा कि 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब लगभग एक ही होता है और एक के लिए घटा दिया जाता है, और नियम यही है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले श्याम ने काम को छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, राम और श्याम ही 2 लोग हैं। तो मान लीजिए कि अब की बार सवाल के हिसाब से राम छोड़ा नहीं है काम, तो राम के लिए लिखेंगे कि राम ने कितने दिन तक काम किया, x दिन तक, और श्याम ने x माइनस 2 दिन तक काम किया। क्योंकि अब की बार कि कौन छोड़ा है, अब की बार श्याम ने छोड़ा है, राम ने नहीं, है ना। इसका मतलब कि पूरा काम कितने दिन तक चला, x दिन तक चला, क्योंकि शुरू से आखिर तक राम लगा रहा। प्रश्न के हिसाब से 2 लोग हैं, पूरा काम एक ही है। इधर राम है उधर श्याम। राम करता है 15 दिन में, श्याम करता है 20 दिन में। राम ने काम छोड़ा नहीं है, तो मान लीजिए कि राम ने कितने दिन तक काम किया है, x दिन तक। श्याम ने काम छोड़ दिया है कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। तो श्याम के लिए इस बार x माइनस 2 लिखा जाएगा। अब इसे हल कर दीजिए। 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, तो 60 आया। 15 चौको 60, तो 4 में x का गुणा हो गया 4x धन 20 तिहाई 60, तो 3 ऊपर गुणा कर दो, 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 1। 4x और 3x जुड़कर कितना हो गया 7x। आगे लिखा है माइनस 6, और आप जानते हैं 60 का 1 में गुणा हो जाएगा, 60 एकन्नम 60। अब क्या होगा, 7x ऋण 6 बराबर 7, 60, 7x माइनस 6 बराबर 60, तो 7x बराबर क्या होगा 60 धन 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 6 66 बटे 7, तो x बराबर 7 9 63, 7 9 63, 64 65 66, यानी कि शेष बचा 3। 9 सही 3/7 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 सही 3/7 दिन में। अब फिर से आप समझ गए कि अगर यहां पर यह भी पूछा होता कि राम ने कितने दिन तक काम किया, तो 9 सही 3/7 दिन तक। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 सही 3/7। हाँ, अगर ये पूछा होता कि श्याम ने कितने दिन तक काम किया, तो 9 सही 3/7 में बस 2 घटा दो, तो कितना आएगा 7 सही 7/3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात।
तो कुल मिला के आपने ये देखा कि जब दो लोग रहेंगे और मिलकर के काम शुरू करेंगे तो चाहे जो व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़े, हमें इसी नियम से लगाना है। बस ध्यान यही रखना है कि जो छोड़ रहा है उसके लिए माइनस लगेगा, जो काम नहीं छोड़ रहा है उसके लिए पूरा का पूरा एक्स वाई जेड जो भी हम रखते हैं वो पूरा का पूरा रहेगा। तीसरा प्रश्न है, राम, श्याम और मनोज किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन एवं 16 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। समाप्त होने के 2 दिन पहले राम और श्याम ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, तो देखिए राम, श्याम और मनोज 3 लोग हैं। इनमें से राम और श्याम ने काम जब समाप्त होने वाला था उसके 2 दिन पहले काम छोड़ दिए। इसका मतलब आप समझिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। 1 2 3, पहला खाना राम के लिए, दूसरा श्याम के लिए, तीसरा मनोज के लिए। जिस क्रम में लिखा है मैं उसी क्रम में लिखता हूं, आपको भी ऐसे करना है। तो 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन, पूरा काम कितना है? 1। इसमें से किसने काम नहीं छोड़ा? मनोज ने। तो मनोज ने मान लीजिए कि पूरा x दिन तक काम किया। इन दोनों ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि उसी x में से 2 दिन इन्होंने कम किया और 2 दिन इन्होंने भी कम काम किया। अगर इसमें ऐसा होता कि राम 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, और श्याम काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा, तो यहां -2 लगता, यहां -3 लगता। अगर ये काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ता तो यहां -1 लगता। तो जो जिस दिन में छोड़ता कम में वही घटाते। तो चूंकि यहां दोनों ने छोड़ा है उसी दिन, इसलिए 2-2 दिन कम काम किए। अब इसको हल किया जाए तो 16, 12, 8 का लघुत्तम 48 हो गया। 8 छंग 48, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर 6x - 6 दूनी 12 प्लस 12 चौक 48, तो 4x और 4 दूनी 8। आगे आइए, 16 तिया 48, तो 3x बराबर 1। 6 4 10 3 13x हो गया, और 12 में 8 जुड़ गया, 12 8 -20, 48 51 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48 धन 20, ये उधर चला जाएगा ना, बटे 13। तो 48 और 20 हो गया 68 बटे 13। 13 पचे 65, 3 68 बटे 13 दिन। यानी पूरा काम समाप्त हुआ 5 सही 3 बटे 13 दिन में। अब यहां पर भी वही सवाल कि अगर लास्ट में ये पूछा होता कि मनोज ने पूरा काम कितने दिन तक किया, तो 5 सही 3 बटे 13 दिन, जितने दिन तक काम चला। अगर ये पूछता कि श्याम ने कितने दिन काम किया, तो आप इसमें से 2 घटा देते, तो 3 सही 13 बटे, मतलब 2 घटाने पर जो भी आता, और श्याम के लिए भी 2 घटाने पर जो भी आता वही आंसर होता। ये पूरा काम जितने दिन चला उतने दिन तक मनोज ने भी किया। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन एवं 16 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखा जाए तो सब कुछ वही है। वहां पे राम, श्याम, मनोज थे, यहाँ पर ए, बी, सी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर 2 लोग छोड़ रहे थे, यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति छोड़ रहा है और वो है बी। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। कोई बात नहीं है। ए, बी, सी, पहला व्यक्ति ए है, वो करता है 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति बी है, वो करता है 12 दिन में। तीसरा सी है, वो करता है 16 दिन में। यहां पर ए और सी ने नहीं छोड़ा है, तो ए ने x दिन तक पूरा काम किया और सी ने भी x दिन तक पूरा काम किया। बी ने छोड़ा है 3 दिन पहले, तो बस बी के लिए x में से 3 घटा दो, बराबर 1। 16 12 8 का लघुत्तम 48, 8 छंग 48 6x, 12 चौक 48 4x - 4 तियाई 12, 16 तिया 48 यानी कि 3x बराबर 1। 6 4 10 3 13x हो गया,
और -12 बराबर 48 एकम 48। 13x बराबर 48 धन 12। तो x बराबर क्या हो गया? 48 12 कितना हो गया? 8 2 10 4 1 5 1 6। 60/13 भाग कर दो, 13 चौको 52, सही 8/13, और यही आपका आंसर आ गया। 4 सही 8/13, 13 चौको 52, 8 60। फिर से वही मामला, यहां भी अगर पूछे कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 4 सही 8/13 दिन तक। सी ने कितने दिन तक काम किया? 4 सही 8/13 दिन तक। बी ने कितने दिन काम किया? तो इसी में से 3 घटा दो, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो 4 में 3 घटाएंगे 1। इसका मतलब 13 सही 1 सही 8/13 दिन, मतलब घटाने के बाद। घटा कर भी चेक कर लेते हैं। 4 सही 8/13 लिखा है ना, तो इसको लिख दीजिए 60/13। 60/13 मैं निकाल रहा हूं बी के लिए कि बी ने कितने दिन काम किया। 3 दिन काम कम किया है। 13 60, 13 तिया 39, 60 में 39 घटा दीजिए, 10 में 9 गया 1, 5 में 3 गया 2, 21/13। 13 एकन्नन 13, 8, ये देखिए 1 सही 8/13। मैंने बताया ना कि 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा, और ये 8/13 वही रहेगा। तो उम्मीद है कि आज आप काम समाप्त होने के पहले कुछ दिन जो व्यक्ति छोड़ रहा है, एक व्यक्ति छोड़े या 2 व्यक्ति छोड़े, कितने भी व्यक्ति हों, उनमें से कुछ छोड़ दें और कुछ लगे रहें, तो इस तरह की सवाल अब आप लगा लेंगे। अब बचा टाइप दूसरा वाला, जिसमें यह है कि काम समाप्त होने के कुछ दिन बाद छोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम ने काम करना शुरू किया, काम शुरू होने के 2 दिन ही बाद राम बीमार पड़ गया, तो बताओ कि शेष काम को जो व्यक्ति है कर रहा, वो कितने दिन में करेगा, या पूरा काम कितने दिन में होगा। तो इस तरह की सवाल अब अगले वीडियो में मिलेगी आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।